ज्येष्ठ पूर्णिमा का दिन भगवान जगन्नाथ के भक्तों के लिए अत्यंत पवित्र और विशेष माना जाता है। इसी शुभ अवसर पर महानगरी जमशेदपुर में इस्कॉन द्वारा धालभूम क्लब परिसर में भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा का भव्य देव स्नान महोत्सव श्रद्धा, भक्ति और वैदिक परंपराओं के साथ मनाया गया। सुबह से ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पहुंचने लगे। पूरा परिसर हरे कृष्ण हरे राम के संकीर्तन, शंख ध्वनि और वैदिक मंत्रोच्चार से भक्तिमय हो उठा। हर किसी की आंखें उस दिव्य क्षण की प्रतीक्षा कर रही थी जब महाप्रभु का महास्नान आरंभ होगा। वैदिक रीति रिवाजों के अनुसार भगवान जगन्नाथ, बड़े भाई भगवान बलभद्र और बहन देवी सुभद्रा का 108 पवित्र कलशों के जल से राजसी अभिषेक किया गया। जैसे जैसे पवित्र जल भगवान के श्री विग्रह पर अर्पित होता गया, वैसे वैसे श्रद्धालुओं की भक्ति और उत्साह भी बढ़ता गया। पूरा वातावरण भगवान के जय घोष और हरिनाम संकीर्तन से गूंजता रहा। भक्तों के लिए यह केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि भगवान के प्रति अपनी श्रद्धा और समर्पण व्यक्त करने का एक दुर्लभ अवसर था। देव स्नान महोत्सव की एक विशेषता यह भी रही कि भगवान का अभिषेक केवल जल से नहीं, बल्कि प्रकृति और आयुर्वेद के पवित्र तत्वों के साथ किया गया। गंगा जल, पंचामृत, चंदन, अश्वगंधा, डाब यानी नारियल का जल और विभिन्न प्रकार के फलों के रस से भगवान का दिव्य स्नान कराया गया। सनातन परंपरा में इन सभी सामग्रियों का विशेष धार्मिक और औषधीय महत्व माना जाता है। यह आयोजन भारतीय संस्कृति में प्रकृति, स्वास्थ्य और अध्यात्म के अद्भुत समन्वय का भी प्रतीक है और विशेष माना जाता है। इसी शुभ अवसर पर लौह नगरी जमशेदपुर में इस्कॉन द्वारा धालभूम क्लब परिसर में भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा का भव्य देव स्नान महोत्सव श्रद्धा, भक्ति और वैदिक परंपराओं के साथ मनाया गया। सुबह से ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पहुंचने लगे। पूरा परिसर हरे कृष्ण हरे राम के संकीर्तन, शंख ध्वनि और वैदिक मंत्रोच्चार से भक्तिमय हो उठा। हर किसी की आंखें उस दिव्य क्षण की प्रतीक्षा कर रही थी जब महाप्रभु का महास्नान आरंभ होगा। वैदिक रीति रिवाजों के अनुसार भगवान जगन्नाथ, बड़े भाई भगवान बलभद्र और बहन देवी सुभद्रा का 108 पवित्र कलशों के जल से राजसी अभिषेक किया गया। जैसे जैसे पवित्र जल भगवान के श्री विग्रह पर अर्पित होता गया, वैसे वैसे श्रद्धालुओं की भक्ति और उत्साह भी बढ़ता गया। पूरा वातावरण भगवान के जयघोष और हरिनाम संकीर्तन से गूंजता रहा। भक्तों के लिए ये केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि भगवान के प्रति अपनी श्रद्धा और समर्पण व्यक्त करने का एक दुर्लभ अवसर था। देव स्नान महोत्सव की एक विशेषता यह भी रही कि भगवान का अभिषेक केवल जल से नहीं, बल्कि प्रकृति और आयुर्वेद के पवित्र तत्वों के साथ किया गया। गंगा जल, पंचामृत, चंदन, अश्वगंधा, डाब यानी नारियल का जल और विभिन्न प्रकार के फलों के रस से भगवान का दिव्य स्नान कराया गया। सनातन परंपरा में इन सभी सामग्रियों का विशेष धार्मिक और औषधीय महत्व माना जाता है। यह आयोजन भारतीय संस्कृति में प्रकृति, स्वास्थ्य और अध्यात्म के अद्भुत समन्वय का भी प्रतीक है।